हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ-IAS हिंदी। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का स्टडी IQ-IAS हिंदी में। मेरा नाम है अतुल जैन। अभी अभी कुछ दिनों पहले पेरिस में ओलंपिक खेल समाप्त हुए। भारत का प्रदर्शन कैसा रहा, कैसा नहीं रहा, इसके बारे में तो हम चर्चा कर चुके हैं कई बार और आगे भी चर्चाएं चलती रहेगी कि इस प्रदर्शन को कैसे और सुधारा जाए। लेकिन अभी जो बात है वो ये है कि आने वाले ओलंपिक खेल जो हैं वो कहां होने वाले हैं, क्या हमको कितना आगे तक के ओलंपिक खेल के बारे में हमको जानकारी है, और क्या ऐसा भी कोई स्कीम है, क्या ऐसी भी कोई फ्यूचर में भविष्य में योजना है जिसके तहत आने वाले किसी ओलंपिक खेल का आयोजन भारत में भी संभव हो। क्या ऐसा संभव है, इस बारे में हम लोग अगले 5-7 मिनट केवल बात करेंगे, मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। लेकिन इस चर्चा को शुरू करने के पहले आपको बता दूं कि भाई आज जो है स्वतंत्रता दिवस है। आप सभी को सबसे पहले तो स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाइयां। और साथ के साथ भाई अगर आपको हमारे P2I बैचेस से जुड़ना है तो आज तक के लिए एक सेल लगी है जिसको आप जानते हैं। AJ लाइव कोड लगा के आप हमारा 2025 वाला बैच जो है वो मात्र 23,999 में ले सकते हैं अभी आज, ठीक है। लॉन्ग टर्म बैच जो है वो आपको 30,000 में मिल जाएगा। तो याद रखिएगा इन दोनों बैचेस की कीमत में करीब 4,000 रुपए की कमी है, और ये कमी जो की गई है ये केवल आज तक के लिए की गई है। तो आपको अगर 2025 में लेना है तो आप प्रतिज्ञा 2.0 जो हमारा 2025 वाला बैच है वो लीजिए, और अगर आपको 2026 या 27 में देना है तो आप हमारा जो लॉन्ग टर्म बैच है उससे जुड़िए, ताकि आपकी तैयारी को सही आकार मिल पाए। बिल्कुल भी इसमें देर मत कीजिएगा, क्योंकि ये बैचेस जो है ये आपकी तैयारी को एक सही दिशा देंगे और आपको सिलेक्शन की दिशा में तेजी से आगे लेकर जाएंगे। चलिए तो अब चलते हैं ओलंपिक खेलों की ओर। तो भाई जैसा कि हम जानते हैं, भाई अगर हम पिछले कुछ ओलंपिक की बात करें तो कहां कहां हुए हैं। 2008 से शुरू करते हैं। चलिए, तो 2008 में हमने देखा कि ओलंपिक कहां हुए थे, बीजिंग में हुए थे। 2012 में हमने देखा ओलंपिक कहां हुए थे, लंदन में हुए थे। 2016 में हमने देखा ओलंपिक कहां हुए थे, रियो डी जेनेरियो में हुए थे, रियो में। 2020 में हालांकि नहीं हुए, 21 में हुए थे क्योंकि कोविड फैला हुआ था, लेकिन तब भी उन्हें 2020 का ही ओलंपिक माना जाता है। ये टोक्यो में हुए थे। और 2024 का ओलंपिक जो अभी अभी खत्म हुआ ये पेरिस में हुआ था, ठीक है भाई। तो ये कुछ पिछले वर्षों के पिछले कुछ ओलंपिक्स जो हैं, पिछले 5 ओलंपिक के बारे में हम इतना जानते हैं। अगले 2 ओलंपिक्स की भी घोषणा ऑलरेडी हो चुकी है, यानी कि 2028 और 2032 में ओलंपिक खेल कहां होने वाले हैं उसकी जानकारी हमको ऑलरेडी है। यह घोषणा जो है ये पहले ही की जा चुकी है। तो 2024 का पेरिस ओलंपिक और 2028 का जो अगला ओलंपिक होने वाला है, इनकी घोषणा एक साथ करी गई थी। 2028 का जो ओलंपिक होने वाला है वो अमेरिका के लॉस एंजलिस में होने वाला है। तो लॉस एंजलिस ओलंपिक होगा, और यह घोषणा जो है, इन दोनों की घोषणा एक साथ करी गई थी 2017 में। 2017 में इन दोनों देशों को एक साथ ओलंपिक की मेजबानी दे दी गई थी कि 2024 का पेरिस में किया जाएगा और 2028 का लॉस एंजलिस में किया जाएगा। यह घोषणा 2017 में ही एक साथ कर दी गई थी। तो अगला ओलंपिक जो होने वाला है वो लॉस एंजलिस में होने वाला है, यह हमको पता है। इसके बाद अगर हम आगे चलें, 2032 की अगर हम बात करें तो 2032 के ओलंपिक की घोषणा कब करी गई थी, 2021 में ही कर दी गई थी। 11 साल पहले घोषणा कर दी गई, और 2032 का ओलंपिक जो है वो दिया गया है ब्रिस्बेन को। ब्रिस्बेन कहां है, वो ऑस्ट्रेलिया में है। आप में से काफी लोग भाई जानते ही होंगे, ऑस्ट्रेलिया का शहर है ब्रिस्बेन। ऑस्ट्रेलिया में ब्रिस्बेन को 2032 के ओलंपिक की घोषणा ओलंपिक की मेजबानी दी गई थी। यह घोषणा 2021 में कर दी गई कि 2032 का ओलंपिक जो है वो ब्रिस्बेन में आयोजित किया जाएगा, यह भी हमको पता है। तो अब यहां तक के ओलंपिक इवेंट्स जो हैं इनकी घोषणा अब तक की जा चुकी है। 2036 का ओलंपिक जो है वो हमारे लिए बड़ा इंटरेस्टिंग हो सकता है, क्योंकि इसकी घोषणा अभी तक हुई नहीं है। तो आमतौर पे भाई ये होता है कि आप कभी भी कर सकते हो, जैसा आपने देखा कि इसके पहले 11 साल पहले भी घोषणा कर दी गई। अभी हम 2024 में हैं तो 2036 के ओलंपिक में 12 साल हैं, लेकिन ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि अगले साल घोषणा हो ही जाएगी कि ओलंपिक कहां होने वाले हैं। हम इसको दावे के साथ अभी नहीं कह सकते, अभी इस पर चर्चाएं चल रही हैं। तो 2036 के ओलंपिक में जो देश अब तक कह चुके हैं कि वो दावेदारी करना चाहते हैं,
जो देश अब तक कह चुके हैं कि भाई हम इस ओलंपिक की मेजबानी करना चाहेंगे, उसमें पहला नाम जो है वो किसका है? भारत का है। तो 2036 में अभी तक घोषणा नहीं हुई है, यह मैं पहले ही बता दूं। ऐसा मत रखिएगा, सोचिएगा कि भारत को मिल गया है, घोषणा नहीं हुई है। लेकिन दावेदार जो हैं 2036 के ओलंपिक के, उनमें प्रधानमंत्री मोदी ये बात घोषित कर चुके हैं कि भारत भी 2036 के ओलंपिक की मेजबानी की दावेदारी करेगा। यह बात प्रधानमंत्री ने 2023 में जब अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ की बैठक हुई थी भारत में, उसके उद्घाटन में प्रधानमंत्री गए थे और वहां पर उन्होंने कहा था कि हम इस बात की घोषणा करते हैं कि भारत जो है वो औपचारिक तौर पर 2036 के ओलंपिक की मेजबानी करना चाहेगा। उसके लिए जो भी प्रक्रिया होती है, जैसे भी अप्लाई करना होता है, जो भी उसके लिए मानदंड होते हैं, उनको हम प्राप्त करने की कोशिश करेंगे और हम पूरा प्रयास करेंगे, भरसक प्रयास करेंगे कि 2036 के ओलंपिक जो हैं वो हमको मिल पाए। ठीक है, ये बात क्लियर है। लेकिन भारत अकेला दावेदार नहीं है, भारत के साथ मेक्सिको ने इच्छा जाहिर की है कि वो भी दावेदारी पेश करेगा। याद रखिए, भारत ने अब तक शहर नहीं बताया है कि कौन सा शहर भारत में दावेदारी पेश करेगा, लेकिन जिस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास हो रहा है, मेरे को लगता है कि भारत जो दावेदारी पेश करेगा शायद अहमदाबाद के लिए करेगा। ये मेरे को लगता है, ऐसा भारत ने अभी तक कहा नहीं है। अहमदाबाद में जिस तरह से स्टेडियम और खेलों की सुविधाओं का विकास किया जा रहा है, इस बात की संभावना है कि भारत जो है अहमदाबाद को केंद्रीय शहर बनाएगा। हालांकि याद रखिएगा कि कोई जरूरी नहीं है कि आपका देश जो है वो ओलंपिक के सारे इवेंट एक ही शहर में कराए, आप अलग अलग शहरों में भी करा सकते हो, कई शहरों का समूह में भी आप मेजबानी कर सकते हो। तो ऐसा संभावना है कि भारत जो है, अभी भारत ने बताया नहीं है कि वो एक शहर में कराएगा या कई शहरों के समूह के साथ मेजबानी करेगा। ठीक है, इसके अलावा इंडोनेशिया ने कहा है कि वो मेजबानी करना चाहेगा 2036 के ओलंपिक की। भारत हो गया, मेक्सिको हो गया, इंडोनेशिया हो गया। इसके अलावा इजिप्ट ने, मिस्र ने कहा है कि वो मेजबानी करना चाहेगा। पोलैंड ने कहा है कि वर्सो जो शहर है, हम वर्सो में ओलंपिक कराना चाहेंगे। तो पोलैंड ने भी इस बात को जो है जाहिर किया है कि हम इसकी मेजबानी करना चाहेंगे। तुर्की भी है एक दावेदार, इस्तांबुल में भी ओलंपिक कराए जाने की संभावना हो सकती है। तुर्की ने भी कहा है, जिसको अब तुर्की कहा जाता है, सही नाम लिखना चाहिए भाई, तुर्की पुराना नाम हो गया, अब इसको तुर्की कहते हैं। तो तुर्की ने भी यह दावा किया है कि हम मेजबानी करेंगे। तो इतने सारे देश हैं, इन्होंने अब तक यह घोषणा करी है कि हम 2036 के ओलंपिक खेलों की मेजबानी करना चाहेंगे। तो अब इनमें से भारत की भी संभावना है। तो अभी आज जो है फ्रांस के जो राष्ट्रपति हैं इमैनुअल मैक्रोन, जिन्होंने अभी अभी ओलंपिक होस्ट किया है, उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में कहा है कि भाई हमको पूरा भरोसा है कि अगर भारत को भी मेजबानी दी जाएगी तो भारत उसको बहुत अच्छे से निभा पाएगा। भारत में पूरी क्षमता है कि वो ओलंपिक खेलों की मेजबानी कर पाए। देखिए, ओलंपिक खेलों की मेजबानी जो है उसका प्रारूप काफी हद तक परिवर्तित हो गया है। एक जमाने में क्या होता था कि देश जो हैं वो बहुत ज्यादा खर्चा करते थे ओलंपिक की मेजबानी जीतने के लिए, क्योंकि ये एक प्रतिष्ठा का विषय माना जाता था। तो ये माना जाता था कि देश ये दिखाना चाहते थे कि हम बहुत खर्चा कर सकते हैं, शानदार आयोजन कर सकते हैं, वगैरह वगैरह। लेकिन अब जो है ओलंपिक को लेकर भी विचारधारा में थोड़ा सा परिवर्तन हुआ है, और वो परिवर्तन ये है कि खेलों को शहर के हिसाब से बदलना चाहिए, शहरों को खेल के हिसाब से नहीं बदलना चाहिए। कि ऐसा भी ना हो जाए कि खेलों के आयोजन करने में जो देश है, देश की अर्थव्यवस्था पर इतना दबाव पड़ जाए कि उस देश में गरीबी इत्यादि की स्थिति बहुत ज्यादा बढ़ जाए। तो अब जो है ध्यान दिया जाता है इस बात पर, निश्चित तौर पर क्षमता, कि भाई आपके पास क्षमता है कि नहीं। ठीक है, आपके ये भी देखा जाता है कि आप जो है इसमें मित व्ययिता से आप काम कर सकते हैं या फिर नहीं। जो आपके पास अभी इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके आधार पर आप ऐसा कर सकते हैं कि नहीं। पर्यावरण पर प्रभाव देखा जाता है। ठीक है, पर्यावरण पर भी प्रभाव देखा जाता है कि ऐसा तो नहीं है कि इस खेलों को आयोजित करने के लिए आपको पर्यावरण को भारी नुकसान पहुंचाना पड़ेगा, यह भी देखा जाता है। इसके अलावा आमतौर पर यह भी होता है कि एक लंबे समय तक चर्चा चलती है और आखिरी 12 महीने में जो होस्ट देश होता है, जो दावेदार होता है, वो प्रेजेंटेशन इत्यादि देता है, बाकी देशों को कन्विंस करने की कोशिश करता है, और उसके बाद जो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ की एग्जीक्यूटिव काउंसिल है वो वोट करती है। यह वोट जो होता है गोपनीय होता है, और इस वोटिंग के आधार पर तय होता है कि भाई ये जो है मेजबानी किसको मिलेगी। तो
तो भारत यह घोषणा कर चुका है कि हम 2036 के ओलंपिक की मेजबानी करना चाहेंगे। तो अब जो है इस पर हम सबकी निगाह रहेगी कि ओलंपिक संघ जब भी यह घोषणा करेगा कि भाई मेजबानी कब कौन करेगा इस खेल की, तो उस पर हम सबकी निगाह रहेगी। और अगर यह मौका भारत को मिलता है तो निश्चित तौर पे एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी भारत के लिए। भारत में अब तक कॉमनवेल्थ खेलों से बड़ी किसी भी स्पोर्टिंग इवेंट का आयोजन नहीं किया गया है। तो एक तरह से यह एक बहुत बहुत बड़ा एक इवेंट होगा जो भारत में हो पाएगा अगर 2036 की मेजबानी भारत को मिलती है। तो इसमें जो भी कुछ विकास होगा निश्चित तौर पे मैं आपको बताता रहूंगा, लेकिन अभी के लिए इतना ही। जाते जाते आपको एक बार फिर बता दूं कि भाई आज 15 अगस्त है, स्वतंत्रता दिवस है और हमारी सेल का आज लास्ट डे है। तो अगर आप इससे अब तक नहीं जुड़े हैं तो कृपया एजे लाइव कोड लगाकर तुरंत जुड़ जाइए। लॉन्ग टर्म बैच जो 2026 या 27 वालों के लिए है, जिसमें आपको पहले एक साल बेसिक पढ़ाएंगे फिर एडवांस लेवल पढ़ाएंगे, ये आपको मिल जाएगा एजे लाइव कोड लगा के 30,000 का। और अगर आप जो है हमारा 2025 वाला बैच लेते हैं तो भाई ये आपको मिल जाएगा 23,999 का एजे लाइव कोड लगाकर। तो भाई इन दोनों में से जो बैच आपको सूटेबल लगता है उससे आप तुरंत जुड़ जाइए और अपनी तैयारी को सही आकार प्रदान कीजिए। इस चर्चा से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।